का दोष नहीं है, दोष उनका नहीं है। इसलिए हम और आपको कुछ बचाव के सामान जरूर रखें। जय गुरुदेव। वो बाबा कबीर साहब कहते हैं कि जा बाणी में पाइए भक्ति ज्ञान वैराग, सेवकता को आदरो और सकल को। जो संत मत के सच्चे अनुयायी हैं उनके लिए कहा जाता है कि जिस वाणी में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य है उसका आदर सम्मान करो और सबको त्याग दो, उनको छोड़ो। शाकाहारी भोजन अवश्य करना। शाकाहारी भोजन ईमानदारी मेहनत की कमाई, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य को निष्ठा के साथ निभाओ, त्याग यानी बुराइयों का त्याग करो, शील शील संतोष क्षमा विरह विवेक इन चीजों को धारण करो। सच्चा समाज, प्रेम, दया। दया के लिए कहते हैं कि स्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण है तब तक दया न छोड़िए। शीलवंत सबसे बड़ा, सौर तनन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में। शील विनय पहुंचे नहीं, लाख कतय जो कोई। शील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब हो। अलख दृष्टि जब होगी जब शील क्षमा उपजे। ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। जपिया तपने जप करने वाले तप करने वाले बहुत है, लेकिन शीलवंत बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि तीन लोक की संपदा शील में जाके समा जाती है। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको इन चीजों का बहुत प्रहार करना चाहिए, बहुत प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग इस पे चलने लगे, धीरे धीरे अंधकार से और प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। तो जब प्रकाश का अनुभव होने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो अंधकार धीरे धीरे विलोप हो जाता है। जैसे सूर्य की किरण फैलने वाली होती है तो धीरे धीरे फैलना शुरू होती है, तो तुरंत अंधकार का लोप हो जाता है। सूर्य के सामने अंधकार का साहस नहीं कि वो जरा परछाई भी देखा जाए, क्योंकि धीरे धीरे जब प्रकाश फैलता है तो महापुरुष जब सूर्य बनकर उभरते हैं तो धीरे 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 और प्रकाश का काम करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने इतनी अथक मेहनत करके इतनी बड़ी दौलत हम और आपके लिए, क्योंकि हम लोगों को फ्री में मिल गई, मेहनत कम करनी पड़ी, इसलिए इतनी कदर नहीं जानते। जो मेहनत से चीज मिलती है उसकी कदर ज्यादा होती है, उसकी ज्यादा कदर होती है जब मेहनत से मिलती है और चाह पे मिलती है, कि हमको जब ढूंढने से मिलती है और ऐसे ही मिल जाए कम मेहनत से तो उसकी कीमत कम होती है, और जब ढूंढ करके और जब मिलती है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। इसलिए आप सब लोग इतना ध्यान रखो कि हमको ये दौलत मिली है, इसको बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जब अध्यात्मक बाद में तभी जाएंगे। गोस्वामी महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा कि राम है केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से प्रकट होए भगवाना, भगवान प्रेम से प्रकट होता है। उधर नानक साहब कहते हैं कि अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा साड़ा जगदीवाड़ा पीतम प्यारा देख ले। अंदर बढ़ के यानी पौड़ी कहते हैं, यानी सिद्धि बाई सिद्धि। तो संतवत सिद्धि बाई सिद्धि बताते हैं, सिद्धि बाई सिद्धि चढ़ा जाता है। पहले धीरे धीरे आने से मन बुद्धि चित्त निर्मल होते हैं, सेवा से मन बुद्धि चित्त निर्मल हुए, कुछ सेवा की, कुछ साधना की, कुछ भक्ति की, कुछ भाव आया, और कुछ रहन सहन सीखे, रहनी गहनी सीखने समझ में आई, फिर धीरे धीरे और सीखे, फिर धीरे धीरे नाम मिला तो शब्द को बोलना शुरू किए। तो धीरे धीरे संत मत का खेल है। और बहुत से प्रेमी ऐसे होते हैं कि उन्होंने देखा और जाते ही उन्होंने कहा अब नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं। महात्माओं के यहाँ केवल परमात्मा को मांगने के लिए जो जाते हैं वो भवसागर को पार होते हैं। और चीजें तो मुफ्त में मिलती हैं, और चीजें तो मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। लेकिन हम उस चीज को छोड़ते नहीं। एक बार कुछ प्रेमी गए और गुरु महाराज महात्माओं के दरबार में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब क्या किया जाए। तो बहुत से प्रेमी अपना अपना गुट बना लेते हैं, कोई किसी में हो जाता है, कोई किसी में हो जाता है, कोई किसी में हो जाता है। जिसकी जिससे पटती है वो उसके साथ रहता है। यहाँ जैसे रहते हैं ऐसे ही आश्रमों। तो एक कुछ प्रेमियों ने कहा कि महाराज जी
अब हम को परीक्षा कर ली जाए, अब हम जो है पास हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, क्या जो जितने गुट थे उनको एक एक कमरा दे दिया कि लो अपने अपने कमरे में और सबसे कीमती सौदा रखना, कौन लाड़ के सबसे कीमती रखेगा। तो उसमें सब तरह के लोग थे। दो लोग ऐसे थे उनसे भी उनका भी मेल मिलाप अपने से था, और भी लोग थे। तो एक गुट वालों ने देखा कि हम सबसे कीमती लाएंगे, उन्होंने जा करके चोरी की। तो उन्होंने लोहा की फैक्ट्री में चोरी की, तो लोहा कमरे में भर दिया। उन्होंने कहा ये तो बहुत कीमती है। एक ने जा करके चोरी की, तो उन्होंने चांदी का स्टोर तोड़ दिया, तो उसने चांदी भर दी। एक ने सोने की चोरी कर ली, तो कुछ ने सोना भर दिया, कुछ ने बैंकों में तोड़ दिया, कुछ ने हीरा की दुकान तोड़ दी। तो अपने अपने कमरे भर दिए। दो प्रेमी थे, वो गांव में गए और तेल मांग लाए, दीपक मांग कर अपने दीपक जला के अपनी साधना में बैठे थे। तो सबसे पहले पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज जी देखो हम इतनी कीमती सौदा लाए। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा देखो लोहा ही लोहा लाए, कितने हजारों का होगा। उन्होंने कहा ठीक है, कि आप ये कहां से लाए। उन्होंने कहा महाराज ये तो हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल था, ये तो हम करते थे। यहाँ आश्रम पे आ गए, दूसरे यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा देखो महाराज जी हम चांदी लाए हैं। तीसरे के यहाँ की महाराज जी हम भी सोना लाए हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम देखो इनसे भी कीमती। तो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि सब आप ये काम करते रहते हैं कि हाँ हम सब कर लेते हैं, यहाँ तो आए थे। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा भाई तुम क्या लाए? कि महाराज जी हम तो अपनी साधना आपने बताई है उसी में लगे, कि आप ही यहाँ रुको और ये सब जाओ और आप सब लोग जाओ। तो ऐसा होता है कि बहुत से प्रेमी अपनी आदत को नहीं छोड़ते। महात्मा ओके जहाँ जिनको मिलता है जो अपनी मेमोरी को डिलीट कर देते हैं और अपनी मेमोरी को खाली नहीं करते, वो महात्माओं के यहाँ भी कुछ नहीं होता। ऐसे ही कुछ प्रेमी ऐसे थे कि आए दरबार में। उन्होंने कहा महाराज हमको भी नामदान दे दो। उन्होंने कहा तुम सब लोग सेवा करो, नामदान का वक्त आएगा तो आपको नामदान दे दिया जाएगा। सेवा करते रहे। जब करते रहे तो जब नामदान का वक्त कैसे आए, जब सेवा करते करते बहुत समय गुजर गया। जब बहुत समय गुजर गया, थोड़ा पानी